मालूम है कि दुनिया में टोबैको कंजम्पशन के लिए जो पोजीशन भारत का है वो क्या है? भारत का पोजीशन दूसरे स्थान पर है और सरकार ने पैकेट के ऊपर लाख, हड्डी, सांप, बिच्छू को अंकित कर रखा है, लेकिन लोग इसको नज़रअंदाज करके और इसको खाए जा रहे हैं। तो 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। WHO ने 1987 में इसकी शुरुआत की थी और प्रतिवर्ष लगभग ये आंकड़ा आपको चौंकाने वाला होगा कि 60 लाख लोग जो है वो तंबाकू के सेवन से मर जाते हैं और ये जो आंकड़ा है ये इंडिया के लिए 10 लाख के आसपास में है। तो इसी दुष्प्रभाव को आम जनता को समझाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता आज इसी विषय को लेके इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि निकोटीन से संबंधित क्या क्या दुष्प्रभाव आपको आपके शरीर में आ सकते हैं जिसको आपको झेलना पड़ेगा, और तंबाकू से रिलेटेड और भी कई बातों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, आई एम 3rd जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई family and working as medical officer under Bihar government. तंबाकू में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे निकोटीन है, हाइड्रोजन साइनाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, लीड है, सीसा जिसे कहते हैं, और इसकी मात्रा जो है ये 10 mg से लेकर 27 mg तक हो सकती है। आर्सेनिक की अधिकता रहती है, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी विषैली रासायनिक जो यौगिक है ये आपको मिलते रहे। जितने भी निकोटीन के मतलब कि कंपाउंड बाज़ार में मिल रहे हैं वो सारे चीज़ में ये सारे विषैले रासायनिक जो आपके यौगिक है ये मिले रहते हैं। लगभग 1000 से अधिक केमिकल होते हैं, आप ऐसा जान जाइए। धुएं से जो टार निकलता है ये लंग्स को आपको पूरा डैमेज कर सकता है, आपके लंग्स को ख़त्म कर सकता है। सभी जितने ब्लड वेसल्स है ये उसको डैमेज कर सकता है, फ्रॉम हेड टू फुट सारे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं और ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। मैं आगे समझाऊंगी कि निकोटीन का क्या क्या असर होता है हमारी बॉडी के ऊपर। स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, पैर में क्या है कि गैंग्रीन तक ये आपको कर सकता है। तो अब समझते हैं कि इसके विड्रॉवल सिम्टम्स क्या है। अगर आप इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसके क्या क्या विड्रॉवल सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं। ये एक धीमा जहर है और शौक के तहत लोग इसको शुरू करते हैं खाना, और क्या है कि आपको धीरे धीरे ये मौत के करीब ले जाता है क्योंकि ये एक आपका आदत बन जाता है। कई लोग इसको स्टेटस सिंबल समझ लेते हैं और देखा देखी में ही खाना शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड के जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं उन लोग को देख के भी बहुत सारे लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ज़्यादातर लोग अभी आजकल मैं देख रही हूँ कि स्मोकलेस टोबैको का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं और सिर्फ प्लेजर इफ़ेक्ट को लेने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं और बाद में इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि इसके बिना रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एडिक्शन है ये ऐसा महसूस होने लगता है मरीज को कि वो इसके बगैर नहीं रह सकता है और बार बार उसको खाने की इच्छा उसको उत्पन्न होती है। तंबाकू कई रूप में आम आदमी जो इस्तेमाल करता है वो कई रूप में इस्तेमाल करता है, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा, खैनी, हुक्का, चिल्लम, ये सब रूप में यूज़ करता है। और क्या आप जानते हैं कि एक सिगरेट का जो धुआं है वो 11 मिनट लगभग आपके जीवन का घटा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंसर्न है ये आपको अपने में रखना चाहिए। इसके सेवन से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, और भी जितने भी प्रकार का बीमारी है, मुंह का बहुत सारा बीमारी, हृदय संबंधी जो रोग है, दमा है, प्रजनन संबंधी रोग है, दांत का जितना प्रॉब्लम है, देन हार्ट संबंधी जो स्ट्रोक्स आते हैं, डायबिटीज़ है, आँख संबंधी जो प्रॉब्लम्स, आँख की जो जितनी तकलीफ़ है, ये सारी तकलीफ़ें जो है ये ज़्यादा निकोटीन के सेवन से हो सकती है। उसके बाद जो कैंसर है ये सिर्फ मुंह का ही नहीं, यहाँ तक कि लंग्स का, पेट का कैंसर भी देखा गया है। तंबाकू एक डिप्रेसेंट है जो हमें सुस्त कर देता है। एक सिगरेट
में लगभग 1 mg निकोटीन होता है और एडिक्शन होने के लिए 5 mg निकोटीन काफ़ी है हमारे लिए। तो आप सोचिए एक व्यक्ति दिन भर में कितना सिगरेट पी जाता है और टोबैको का इस्तेमाल कितने ही रूप में, खैनी तो हर व्यक्ति आजकल हर व्यक्ति के हाथ में खैनी आप देख सकते हैं। इन सिम्टम्स को नहीं झेलने का जो भय होता है वो पेशेंट में रहता है। तो क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में आ सकते हैं, यानी कि इसको छोड़ने के बाद एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन में कमी, गुस्सा, सुस्ती ऐसी होने लगती है, ज़्यादा भूख लगने लगता है, पेट संबंधी प्रॉब्लम, नींद में कमी और हाथ पैर में थरथरापन जिसको ट्रेमर बोलते हैं। और पेशेंट में एक डर बना रहता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगता है, लेकिन ये जो एक्साइटमेंट है ये 8 से 10 घंटा ही रहता है। उसके बाद क्या है कि हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 14 घंटे तक शुरू में रहता है, या इसको थोड़ा सा शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो तो साथ में 14 से 18 घंटे के बाद मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है, इल्यूजन्स हो सकते हैं, डेल्यूजन्स हो सकते हैं। लेकिन ये सब जो होने का जो डर है, एक भय है, जिसकी वजह से ये पेशेंट छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि अगर आप टोबैको का जो कंजप्शन है इसको छोड़ते हैं, टोबैको खाना छोड़ते हैं, तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो तंबाकू छोड़ने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है इसका आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक स्वस्थ जीवन मिलेगा, एक सुंदर चेहरा मिलेगा, आपका स्वस्थ दांत मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, और आपका जो हार्ट रेट है, बीपी है, पल्स है, एपेटाइट है यानी आपका जो भूख है, वेट है, ये सारा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। आपका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है शरीर का, सैचुरेशन है शरीर का, वो परफेक्ट होने लगेगा। आपका जो मूड था, जो हमेशा क्रेविंग्स के आते ही हमेशा परफेक्ट नहीं रहता था, इम्परफेक्ट हो जाता था, चिड़चिड़ापन आने लगता था, ये परफेक्टनेस आना शुरू हो जाएगा। और आपका जो खाने में स्वाद नहीं लग रहा था, ये स्वाद भी आपका बढ़ जाएगा। आप जैसे ही टोबैको छोड़ते हैं तो आपका शरीर जो है ये डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाता है और आपके शरीर से जितने भी जहरीले गैसेस हैं और जितने भी केमिकल्स हैं वो निकलने लगते हैं। 1 घंटे में आपका जो हार्ट रेट है, बीपी है, ये सारा चीज़ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ही नेगेटिव सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन आपका जो पॉजिटिव सिम्टम्स ये आ रहा है, ये नेगेटिव सिम्टम्स जो आता है ये 2 हफ्ते तक ही मैक्सिमम रहता है। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स आपके शरीर में आ रहे हैं, इस नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। 12 घंटे में लगभग आपका शरीर से जितने भी जहरीले गैसेस हैं ये सारा डिटॉक्सिफाई हो जाता है, आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये बढ़ जाता है, और 24 घंटे के बाद ये गैसेस और केमिकल्स जो है आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जो शरीर का जो क्रेविंग्स, निकोटीन का जो क्रेविंग्स होता है ये वेव्स में आता है, लगातार नहीं रहता है। तो आप ये जानते होंगे कि किसी पार्टिकुलर समय में ये क्रेविंग्स आता है, और ये जो क्रेविंग्स होता है ये सिर्फ 2 से 5 मिनट ही रहता है। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आप इसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, छोड़ने के फ़ायदे भी बताए, तो आप क्या कीजिएगा कि आपको निकोटीन से निजात मिल जाएगा। तो इस बात को समझते हैं। छोड़ने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो काम है ये संकल्प लीजिए, और किसी खास दिन संकल्प लीजिएगा तो आपका ये पूर्ति जल्दी होगा। खास दिन मतलब ऐसा कोई खास दिन जो आपके लिए खास हो सकता है वो आपका जन्मदिन हो, आपके परिवार का कोई ऐसा डेट हो, या आपके बच्चे का जन्मदिन हो। वो फिक्स डेट आप रखिए और ऐसा सोचिए कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं एक फिजिकल फ्रीकर हूँ, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। ऐसा सोचने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद डोंट गो एलोन, अकेले मत जाइए। ये बात कि मैं ये चीज़ छोड़ने वाला हूँ, निकोटीन छोड़ने वाला हूँ, ये सबको बताइए। उससे क्या होगा कि
कि वो लोग भी आपको ऐसा करने में मदद करेंगे। और उन सभी लोगों का संसर्ग छोड़ दीजिए जो निकोटीन खाते हैं या तंबाकू किसी भी रूप में सेवन करते हैं। साथ में योग कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी जब आएगी तो आपको छोड़ने में मदद मिलेगी। सेकंड क्या है कि स्टे बिज़ी, हमेशा बिज़ी रहिए। जब भी मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्रेविंग्स जो है ये वेव्स के रूप में आती है, तो जब क्रेविंग्स आएगी तब उस वक्त आप अपने आप को बिज़ी जब कर लीजिएगा तो ये क्रेविंग्स जो है 2 से 5 मिनट के बाद खुद ब खुद चली जाएगी। तो ऐसा करते करते 1 महीना, सिर्फ 1 महीना अगर आप समय देते हैं तो आपका ये निकोटीन से आपको निजात मिल जाएगा। तंबाकू छोड़कर बहुत सारे लोग क्या है कि सुपारी खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं ये यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सुपारी जो है ये आपको कैंसर क्रिएट करता है और ये आपके लिए हानिकारक है। लास्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5D का इस्तेमाल करके आप तंबाकू से निजात पा सकते हैं। वो 5D क्या है? पहला है डिले, यानी जब भी आपको क्रेविंग्स लगे, तलब लगे खाने का, उसको आप डिले कीजिए, यानी कि किसी काम में अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। 2 से 5 मिनट के बाद ये क्रेविंग्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड है डिस्ट्रैक्शन, अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, किसी और काम में लगाइए। इस काम के लिए आपको आपके जो आसपास के लोग हैं वो मदद कर सकते हैं। जब भी क्रेविंग्स लगे तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, पानी पीने से ये क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। लंबी लंबी सांस लीजिए, यानी डीप ब्रीथिंग कीजिए, तो उससे भी ये क्रेविंग्स क्या है कि ख़त्म हो जाती हैं। और लास्ट बात है डिस्कस करना, अपने इस बात को लोगों के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए कि आज मैंने बिल्कुल भी तंबाकू नहीं खाया, मैं 2 दिन से छोड़ चुका हूँ, मेरे में ये पॉजिटिविटी आई है, मुझे अच्छा लग रहा है। इन सारी बातों को आप डिस्कस कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको छोड़ने में मदद मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि ये जितनी भी बात मैंने आपको बताई है तंबाकू से रिलेटेड, ये आप अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे। अगर आप खाते होंगे तो इसे छोड़ देने की कोशिश करेंगे या छोड़ देंगे, और जो आपके आसपास में लोग हैं उसे भी छोड़ने की सलाह देंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो क्या है कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो भी तंबाकू खाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे जो है वो तंबाकू का सेवन करें, तो उसके लिए फॉर एंड फॉरमोस्ट आपको ये चीज़ बंद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि तंबाकू में जो निकोटीन होता है उससे क्या क्या हानि होती है, आपके बॉडी में क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, और इसको छोड़ने में होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकती है, क्या क्या मेडिसिन होती हैं जो क्रेविंग्स को कम कर सकती हैं, या विड्रॉवल जो सिम्टम्स आते हैं उसको ठीक कर सकती है। तो इन सब बातों को नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूं, और आशा करती हूं कि अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको और लगता हो कि ये अवेयरनेस वीडियो है तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। इन्हीं सब बातों को करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।